नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ब्लू अमोनिया क्या है। रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि सऊदी अरेबिया ने जापान को 40 मेट्रिक टन ब्लू अमोनिया भेजा है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये ब्लू अमोनिया क्या है और जापान इतने सारे ब्लू अमोनिया का क्या करेगा। देखिए, जो ब्लू अमोनिया जापान के लिए आया है, सऊदी अरब ने जो भेजा हुआ है, जापान इसका यूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, अभी भी जापान इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब जो ब्लू अमोनिया से जनरेशन होगा और जो अभी हम लोग नॉर्मल जनरेशन करते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो जीरो कार्बन एमिशन होगा, उसमें मतलब कार्बन बहुत ही कम एमिट होगा, जीरो कार्बन एमिट होगा। तो इससे जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, वो कंट्रोल किया जाएगा। सऊदी अरब की जो कंपनी है जिसे हम सऊदी अरामको के नाम से जानते हैं, इस कंपनी ने जापान की जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स है इसके साथ पार्टनरशिप करके ये शिपमेंट भेजा है। अब अगर हम देखें कि आखिर ब्लू अमोनिया है क्या। देखिए, ये ब्लू अमोनिया समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिर अमोनिया क्या है। अमोनिया एक कलरलेस गैस। कलरलेस गैस का मतलब अमोनिया का कोई कलर नहीं होता और उसका एक डिस्टिंक्ट अडर होता है। अडर का मतलब एक महक होती है ना, उसकी एक अलग सी महक होती है। जो अमोनिया है, अमोनिया में एक नाइट्रोजन का आइटम होता है और 3 हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है NH3। अमोनिया हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, नेचुरली हमारी बॉडी में बनती है और नेचर में भी प्रेजेंट है। वाटर, सॉइल, एयर, इन जगह पर भी अमोनिया अवेलेबल है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, ह्यूमन हेल्थ के लिए अमोनिया और अमोनियम आयंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अमोनिया आपको क्लियर हो गया। अमोनिया क्या है? एक कलरलेस गैस है जो कि हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। अब ये ब्लू अमोनिया क्या है? देखिए, ब्लू अमोनिया बेसिकली एक नाम है जिसका हम यूज करते हैं ब्लू हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए। अब ये ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है? ब्लू हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जो कि हम लोग फॉसिल फ्यूल से जनरेट करते हैं। लेकिन समझिएगा, लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं। मतलब इसका कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है लेकिन उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं किया जाता। ब्लू हाइड्रोजन क्या होगी? ब्लू हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जिसको हम फॉसिल फ्यूल से जनरेट करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर और स्टोर की जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होती। अगर हम ये ब्लू अमोनिया और ब्लू हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो हम एक क्लीन, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। अगर देखिए, सबसे ज्यादा जो अभी अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है वो हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिसमें सबसे मेजर हमारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी हमें क्या करना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो लेवल कम करना है। वो लेवल कैसे कम होगा? हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं एनर्जी का, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करनी है। इसी के लिए ये ब्लू अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू अमोनिया में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है। जब एमिशन नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जो अमोनिया इकोनॉमी चल रही है अभी, जो इमर्जिंग अमोनिया इकोनॉमी है, अब ज्यादातर जो देश हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अमोनिया का यूज करेंगे। ठीक है, उसमें जो ये ब्लू अमोनिया है, ब्लू अमोनिया को फर्स्ट जनरेशन फ्यूल माना जा रहा है और जो ग्रीन अमोनिया है उसको सेकेंड जनरेशन फ्यूल माना जा रहा है। अभी ब्लू अमोनिया तो आपने पढ़ लिया क्या है, अभी ग्रीन अमोनिया क्या है। ग्रीन अमोनिया वो प्रोसेस होता है जिसमें 100% जो रिन्यूएबल प्रोसेस है और टोटली कार्बन फ्री है। ब्लू अमोनिया में हम लोग ब्लू हाइड्रोजन जनरेट करते थे, ठीक है, और ग्रीन अमोनिया में क्या है, ये जो ग्रीन अमोनिया का प्रोसेस है ये 100% रिन्यूएबल है और टोटली कार्बन फ्री है। इसमें कार्बन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। पेरिस क्लाइमेट डील, जब पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ था 2016 में, उस समय पर जापान ने प्लेज किया था कि 2013 को बेस ईयर मानते हुए 2030 तक जापान 26% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेगा। ठीक है, दूसरा जापान ने बोला था कि जापान क्लीन एनर्जी के मामले में, हाइड्रोजन यूज करने के मामले में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा और वर्ल्ड को लीड करेगा। अगर हम रिसेंट डील की बात करें ब्लू अमोनिया की, तो जापान का जो 10% एनर्जी प्रोडक्शन है, जो पावर प्रोडक्शन है, वो ये ब्लू अमोनिया से किया जा सकता है। 30 मिलियन मेट्रिक टन ब्लू अमोनिया से 10% पावर जापान में जनरेट की जा सकती है। ठीक है, तो ये जापान के लिए इंपॉर्टेंट हो गया।
दूसरा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सऊदी अरेबिया ये ब्लू अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरी कंट्रीज को शिप कर रहा है। तो ये एक सऊदी अरेबिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है अपना स्किल दिखाने के लिए, अपने एफर्ट्स दिखाने के लिए कि हाँ हम सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी तक सऊदी अरेबिया में क्या थे? कॉन्वेंशनल सोर्सेस थे, लेकिन अब क्या है? सऊदी अरेबिया उनको हाइड्रोजन बेस्ड और लो कार्बन एनर्जी सोर्सेस को, सऊदी अरेबिया लो कार्बन एनर्जी जो भी अपने प्रोडक्शन हैं उन पर अब सऊदी अरेबिया काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पूरे वर्ल्ड की कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी जो भी हमारे पॉल्यूटिंग एजेंट्स हैं, जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको हम कम करें ताकि अर्थ का टेम्परेचर कम किया जा सके। ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली डेली डेली क्या हम लोग अगर क्वार्टरली एवरेज बेसिस पर बात करें तो वो इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होगा तो काफी सारे डिजास्टर्स आएंगे। यही पेरिस एग्रीमेंट जो 2016 में साइन हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट में यही डील हुई थी कि हमें कोशिश करनी है कि 2 डिग्री और उससे भी ज्यादा कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इस टेम्परेचर राइज को कंट्रोल किया जा सके। तो ये जापान ने पहली कोशिश की है और इसके बाद और भी देश आएंगे जो कि ये ब्लू अमोनिया की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।